जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? आई होप मेरा ये यूट्यूब परिवार जो है काफ़ी अच्छा, स्वस्थ और सुखी होगा। ठंड बहुत है, संभल के रहिए, अपने बच्चों और बुजुर्गों का ध्यान रखिए। मैं आशा द्विवेदी आप सभी का आपके और अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हम बात करेंगे पुत्रादा एकादशी की। पारण कब करें, एकादशी कब है, पीरियड है तो व्रत कैसे शुरू करें। आइए शुरू करते हैं। और इसके बाद एक और वीडियो आएगी, उसमें आपको एकादशी की संपूर्ण कथा जो है तो आपको उसमें मिलेगी, क्योंकि एकादशी की कथा जो है तो इतनी महत्वपूर्ण होती है कि बोलते हैं कि एकादशी व्रत की जो कथा है उसको सुनने से या श्रवण करने से मतलब पढ़ने से 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तो आपको जो है तो ठीक है, आप मेरी कथा नहीं सुनना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, आप घर में बुक रखिए, आप उससे कथा पढ़िए, पर पढ़िए ज़रूर, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत अच्छी, सुखकारी और उन्नति देने वाली होती है। इसलिए कथा ज़रूर करिए, जो कर सकते हैं वो करें, जो नहीं कर सकते हैं वो सुने। तो आइए शुरुआत करते हैं। एकादशी कब है? एकादशी जो है 10 जनवरी शुक्रवार को पड़ रही है। पारण जो है तो 11 जनवरी सुबह 8 बजे तक आप पारण कर सकते हैं, क्योंकि 8 बजे के बाद जो है सुबह 6 से 8 के बीच में आप पारण कर लीजिए, क्योंकि 8 बजे के बाद द्वादशी तिथि जो है वो समाप्त हो रही है। तो पारण का विशेष ध्यान रखिएगा। ठंडी भी बहुत है, पर फिर भी कि जो नियम है तो आप पारण 8 बजे के अंदर ही करिएगा। 8 बजे के बाद द्वादशी आ जाएगी, फिर हमें एकादशी में व्रत का तो फल मिलता ही है, व्रत के फल के साथ साथ पारण का भी फल मिलता है। इसीलिए एकादशी एक ऐसा व्रत है कि बिना मुहूर्त के हम लोग व्रत को खोल नहीं सकते हैं। आइए, अगर पीरियड में है तो क्या करें, पूजा करें ना करें, कैसे करें? तो पीरियड में है तो कम से कम 4 दिन तो हम पूजा कर नहीं सकते हैं। चौथे दिन आप बाल धोइए। 5वें या 6वें दिन से जब आप पूरी तरह से शुद्ध हो जाएं तभी पूजा कर सकते हैं। जहाँ तक खाने पीने की बात है कि जल पी सकते हैं, आप पूरा दिन निर्जला नहीं रह सकते हैं, तो आप हाँ जल पी सकते हो, फ्रूट वगैरह खा सकते हो, कोई मनाही नहीं है। और जितनी इंसान की शक्ति होती है उतना ही करना, यह भी है कि जितनी शक्ति हो उतना ही करना चाहिए। तो आप आराम से जल पीजिए, फल फ्रूट खाइए, कोई परेशानी कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर एकादशी का व्रत जरूर करिए, क्योंकि बहुत अच्छा व्रत होता है। पूजा सामग्री जो है तो हम डेली बेस पर तो पंचोपचार पूजा अपने मंदिर में करते ही हैं। हाँ, ये है कि एकादशी के व्रत में आप कलश वगैरह बनाइए, कलश की स्थापना करिए, दीपक प्रज्वलित कीजिए, भगवान विष्णु की आपके पास फोटो है, मूर्ति है, जो कुछ भी है तो उनको रखिए और उनको आप भोग चढ़ाइए। भोग में आप जो व्यवस्था बना सकते हैं, भगवान को तो वैसे 56 प्रकार का भोग लगता है, पर 56 प्रकार की व्यवस्था नहीं बन रही है, तो भी आप पंजीरी हो गई और नारियल हो गया, लड्डू हो गया, ये सब चीज़ जो है, और केला जरूर चढ़ाइएगा। भगवान विष्णु को पीला वस्त्र बहुत पसंद है, तो पूजा में ध्यान रखिएगा कि भगवान को जो है तो आप पीले वस्त्र ही पहन के पूजा करिए, आपके बाल बंधे हुए हों, क्योंकि खुले बाल से पूजा नहीं करते हैं। कोई भी पूजा हो तो बाल खुले नहीं होने चाहिए, बाल बांध के ही पूजा करना चाहिए। तो इस तरह से आप लोग जो है तो कम सामग्री में आप एकादशी का व्रत कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि भगवान विष्णु को कनेर का फूल नहीं चढ़ता है, उनको पीले फूल पसंद है, पीले वस्त्र पसंद है। आप गुड़ चना का, केले की पूजा कीजिए, गुड़ चना का भोग लगाइए। आप कम से कम, आपकी भक्ति सच्ची होनी चाहिए, बाकी भगवान भाव के भूखे हैं। तो अगर आपकी भक्ति
सच्ची है, आपका भगवान के प्रति प्रेम सच्चा है, तो भगवान तक आपकी प्रार्थना जा रही है। जय श्री राम।